तो कोई गाय की सेवा करता उसको मदद करो। गाय बचेगी तो देश बचेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत कहती है, महाभारत कहता है, राम कथा कहती है, शिव कथा कहती है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिनमें पहले गाय की कथा ना आती हो। पता नहीं है लोग क्यों नहीं कहते हैं। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाकी शिव पुराण गौ के पर है, राम कथा में पहले गाय की कथा है, भागवत में पहले गाय की कथा है। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं बताते आपको। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं साहब, मैं तो एक सन्यासी साधु हूं। मेरा काम है आपको जगाना। इन महापुरुषों ने जो बोले उन बातों को गौर करना, वो सत्य बोले हैं। उनकी जो जुबान से बातें निकले इस समाज के हित के लिए है। हमारा काम भड़काना, दंगा प्रसाद करना नहीं, गुमराह करना नहीं, राह दिखाना हमारा काम है। इसलिए भगवान भोलेनाथ सन्यासियों का गुरु है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कोई नाश न हो। इसलिए भगवान शिव कैलाश पर एक कथा कहते हैं। भगवान शिव ने राम कथा की, कृष्ण कथा की, और वही राम ने भगवान शिव को अपना इष्ट माना। वही भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को अपना गुरु माना। भगवान शिव के अवतार दुर्वासा वो कृष्ण के गुरु थे। भगवान राम भगवान भोलेनाथ के गुरु अवतार वशिष्ठ राम के गुरु बने। सबका गुरु भगवान भोलेनाथ है। आदि अनादि सनातन धर्म का मूल ये महादेव है। इसलिए मेरी प्रार्थना है साहब, आप दूसरे का दोष न बताओ, किसी का गुण लो। हम लोग जात पात को नहीं मानते। मैंने परसों भी बताया कि मेरे मंदिर में दलित लोग रहते हैं, सेवा करते हैं। हालांकि मेरे मंदिर में सब कोई आता है, हमारे वहां जात पात नहीं है, मगर भेदभाव भी नहीं है साहब। जो रविदास के घर में गंगा आ सकती हो और आप गंगा के पास जाते हो तो गंगा से भी कुछ लेकर आना चाहिए। सब जगह माथा रगड़ने की जरूरत नहीं है। जहां भी जाओ उसे कुछ लो और अपने जीवन में उतारो, उसी से आपका कल्याण होगा। कथा सुन सुनकर कल्याण नहीं होगा, कथा को उतारना पड़ेगा। कथा तो हमारे बाप दादा भी सुनते हैं, आप भी सुनते और सुनते रहे। दुनिया में कथा हो रही, मगर कथा सुनकर कुछ अपने जीवन में उतारो। कथा कहती है गाय तुम्हारी माँ है, तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा जीवन है। भारत के जितने तीर्थ है वो तुम्हारे पाप के धोने का दरवाजा है, और जितने भी शास्त्र है वो आपको जीने का रास्ता दिखाते, उसको पढ़ो। ये जो मंदिर बने हैं खाली बाबाओं के लिए नहीं है, ये आपके लिए शांति का केंद्र है। मंदिर में प्रधान बनने की कोशिश न करो, सेवक बनने की कोशिश करो। प्रधान तो भगवान महादेव है। यहाँ की सरकार बदलती है, ऊपर की सरकार नहीं बदलती है। वहां की सरकार का कौन है? महादेव प्रधानमंत्री है, अन्नपूर्णा कोषाध्यक्ष है, नारद संदेह व्यवहार है, हनुमान जी संरक्षण है, इंद्र खुशी व्यवहार है। ये सरकार कभी नहीं बदलती साहब। इसलिए भगवान शिव की कथा बहुत कम होती है। ये जल्दी समझ में आने वाली नहीं है, उसको बार बार सुनना पड़ेगा। इसलिए राम कथा घर घर होती है, भागवत कथा कथ कथ होती है, शिव कथा जल्दी नहीं होती। भगवान की कृपा होती है तब ये शिव कथा सुनने मिलती है साहब। मेरे पास समय न होने के कारण मैं ज्यादा नहीं सुना सका, पर पहली शादी भगवान कृष्ण की रुक्मणी के साथ हुई। उसी टाइम गाय ने भगवान कृष्ण को कहा था कि तुम्हारे जाने से पहले हमारा कोई ऐसा बंदोबस्त करो, नहीं तो कलयुग में पापी लोग हमें छोड़ देंगे। और जब गायें दुखी होती है तो धरती गाय बनकर भगवान के पास जाती है। रामायण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, भागवत पढ़िए, तीनों में लिखा है कि धरती गाय बनकर भगवान को कहती है, ईश्वर अब तो मानव बनकर आ, इनको मनुष्य की इंसानियत बता, इंसानियत सिखा। धरती कहते हैं मुझे नदियों पहाड़ों का बोझा नहीं लगता, जितना ही पापियों से मैं दबी हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हो सके तो वेजिटेरियन बनिए। ईश्वर ने आपको अन्न दूध फल फूल दिया, खाइए। बेजुबान जीवों की रक्षा कीजिए, आपका फर्ज भी है, आपका धर्म भी है। इसलिए भगवान बार बार भारत में अवतार लेते हैं, दूसरे देशों में नहीं।
भगवान ने पहला अवतार भूंड का लिया, आपके लिए भगवान भूंड बन गया और ये धरती पाताल में से लाकर आपको दिया और कहा कि लोग गायों की सेवा करना, खाली अनाज बोना खाना तुम्हारा धर्म नहीं है, पहले गायों की सेवा करना, फिर अनाज खाना, फिर पानी पीना। अगर तुमने गाय की सेवा किए बिना अन्न पानी खाओगे तो मैं तुम्हें दूसरे दिन में पशु बनाऊंगा, मानव नहीं बनाऊंगा। इसलिए गाय हमारी माँ है, गाय सबकी माँ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है गाय को मत मारो, उसका चुकादा है। और सबको कहा है अपने अपने जिले में गायों की रक्षा करो, करनी चाहिए साहब। हमारे गुजरात में आइए, आपको गौशाला दी कहीं कहीं नहीं मिलेगी, मगर क्या करें लोग गायों को दूध पी के छोड़ देते हैं और गौशाला में लाते हैं तो लड़ाई करने आते हैं, झगड़ने आते हैं, वापस ले जाते हैं। जब तक दूध देती है तो रखते फिर छोड़ देते हैं। अब हम किसको कहें? इसलिए आपसे शुरुआत कीजिए, जहां तक थूकना नहीं, जहां तक कचरे नहीं डालना। अगर कोई डालता है तो आप उठा लीजिए और हो सके तो गाय की सेवा कीजिए। न कर सको तो जहां गौशाला चलती है साहब उससे मदद कीजिए। गौशाला में गीता का पाठ करो, गीता का रामायण का पाठ करो, गौशाला की परिक्रमा करो, अपने बच्चों को ले जाके गायों का दर्शन कराओ, 3 महीना करके देखो, आपका जीवन बदलेगा। जिस आदमी को क्रोध आता हो वो गाय को गुड़ खिलावे, उसके शरीर पे हाथ घुमावे, क्रोध शांत हो जाएगा। जो आदमी नशा में डूब गया हो वो गाय को गुड़ खिला के गौमूत्र का यूज करेगा और नशे से बच जाएगा। जो आदमी अपने आप को सुधारना चाहता हो गाय की सेवा करे। खाली गौ माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा साहब, सेवा भी करो। गाय हमारी फर्ज है, हमारा धर्म है और धर्मे रक्षतो रक्षता। भगवान कहता है मैं गायों के लिए आता हूं। जब गाय नहीं रहेगी तो मुझे आने का कारण क्या? फिर दुष्काल पड़ेगा, पानी कहां से लाओगे, अनाज कहां लाओगे, ये कितने दिन तुम इसके भर रहोगे। इसलिए अपने जीवन को बदलाओ। मैं आपको भड़काने नहीं आया हूं साहब, मैं तो लिखा वो कहता हूं। भगवान शंकर बोले शिवो वाच गावो विश्व मातर गावो विश्व पूजिता गावो राम सेवक गावो कृष्ण गोवाल तथा गाय सर्वदेव मयी माता गाओ सर्वत्र पूजिता सर्वे धर्म रक्ष मूलम गाओ सर्व जीवनम रक्ष गाओ धरती पृथ्वी भूमि सुता सर्व पूजिता ये न गाओ। बोलिए गौ माता की जय। तो भगवान शिव गाय की महिमा गाते हैं। रामायण में गाय की महिमा राम ने बहुत गाई है साहब, भागवत में कृष्ण ने भी गाय की महिमा बहुत गाई है। इसलिए गाय का जतन कीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। और देखो साधु संत ही बोलते और कोई नहीं बोलता। जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, जिसकी जवाबदारी है वो कुछ नहीं बोल रहा है, जिसका फर्ज है वो कुछ नहीं कर रहा है, जिसका धर्म है वो हिल नहीं रहा है। इसलिए आपसे शुरुआत कीजिए। आपके गांव में आजू बाजू में कहीं गौशाला हो तो 8 दिन में नियम लीजिए। आज हम जाएंगे। हमारे गुजरात में तो नियम होता है 2-2 घंटे का, कोई दिन में जाता है, कोई रात में जाता है, कोई दोपहर में, सब मिलकर 1-1 घंटे का बारी बारी में ड्यूटी देते हैं, गाय की सेवा करते हैं। तो आपसे भी मेरी प्रार्थना है या कहीं भी गौशाला हो उसको मदद कीजिए। उल्टा मत सोचिए कि गायों के नाम में चंदा कर रहे हैं, गायों के नाम के व्यापार कर रहा है, गायों का नहीं साहब, वो तो गायों को देख के पता चल जाएगा सेवा कर रहे हैं कि पैसा खा रहे हैं। गायों को देखिए साहब, गौशाला में जाके देखिए। और आपको विश्वास नहीं है तो पैसा मत दो, घास लेके दो, चारा लेके दो। चारा कहाँ जाएगा? वो तो नहीं खाएगा। इसलिए गावो विश्वरो मात्र। भगवान शंकर ने गाय को बहुत आदर दिया, इसलिए महादेव कहलाया। भगवान भोलेनाथ ने गाय को मां कहा, इसलिए महाकाल कहलाया। भगवान शिव ने गाय को अपने धर्म का अंग बताया, इसलिए अविनाशी कहलाए। भगवान भोलेनाथ ने गाय को सर्वदेवमयी माता बताया, इसलिए भगवान इस धरती को छोड़कर नहीं गए, कैलाश पर बैठे। राम चले गए, कृष्ण चले गए,
और भगवान नहीं गए। आजकल कथाओं में नाचो गाओ और घर जाओ। आप मेरे को भी आपको नचाने का मन करता है, कीर्तन कराने का मन करता है, मगर आप नाचने लग जाएंगे तो पीछे वाले उठ के चले जाएंगे, कथा का माहौल बिगड़ जाएगा। नाचने का भी समय होता है ऐसा, थोड़ी थोड़ी देर में नचाना गलाना तो कथा कौन करेगा। इसलिए महादेव नृत्य का देव, वो भी नाचता है, पर समय होता है ऐसा। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं शिव पुराण की कथा जिस भूमि पे होती है, जो सुनता है, जो कहता है और इसमें जो सेवा करते हैं, वो सब अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। तो यहाँ लंगर में जो लोग सेवा करते हैं उनको भी ताली से स्वागत कीजिए एक बार। और जिन दाताओं ने भामाशाहों ने धन दिया है उनको भी ताली से स्वागत कीजिए साहब। और 3 महीने से लगातार, मुझे बहुत लोगों का नाम नहीं आता है, 2-4 भाइयों का नाम आता है, मगर जो 2-4 का नाम लूंगा तो आपको दुख लगेगा कि बाबा इसका ही नाम लेता है। कल एक दाता ने मुझे कहा मैं आपको 55,000 रुपया देना चाहता हूँ भोजन के लिए। मैंने बोला हम नहीं लेगा साहब, मैं कथा करने आया हूँ, चाहता तो मैं खिची में डाल देता, पर मेरी फर्ज, मेरा धर्म मना करता है कि इतना बड़ा खर्चा करके इन युवान भाइयों ने, भाई बहनों ने मिलकर, अय्यापुर टांडा निवासी, उड़मुड़ निवासियों ने मिलकर कथा का आयोजन करा, और मैं पैसे में खींचे में पैसे डाल दूं तो मुझे पाप लगेगा। तो मैंने उस दाता को कहा भैया मुझे नहीं, जब आओगे मुझे दोगे तो मैं सबके सामने कथा में दे दूंगा, मैं अपने खींचे में नहीं रख सकता साहब। अगर मैं ही अपना धर्म चुक जाऊंगा, फर्ज चुक जाऊंगा, तो फिर व्यास गादी पर बैठने का मेरा कोई हक नहीं। आज आदमी बोलता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, कोई नाम के लिए रखता है, कोई काम के लिए, कोई दान के लिए, भगवान के लिए तो कोई कोई करता है। इसलिए आपको भगवान ने मानव का जन्म दिया है, एक दूसरे को हिल मिल कर रहिए, एक दूसरे को साथ होइए और एक बनिए जैसे आज बने हो। मैं बहुत खुश हूं कि साल में एक ही बार कथा करिए, पर इस तरह मिल के करिए, इससे आपका भविष्य, आपके युवान पीढ़ी, आपके बच्चे एक हो जाएंगे। जब आप एक हो जाएंगे तो आपका धर्म बचेगा, कर्म बचेगा, जीवन बचेगा और आप शांति से जी सकेंगे इस देश में। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, किसी को भी बुलाओ, पर साल में एक बार कथा करो तो सब मिल के करो, सब जुड़ के करो। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू का अर्थ हो एक होना। तुम्हारा धर्म तो सत्य सनातन है, हम सनातनी है। आपके बाप दादा शिव की पूजा करते थे, माता जी की पूजा करते थे, हनुमान की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे, गाय को रखते थे, गाय की सेवा करते थे, क्योंकि वो सनातनी थे। तो आप भी सनातनी हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ज्यादा न कहते हुए मेरी वाणी को विराम दो। इस पहले भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ प्रकट हुए, उनको ताली से स्वागत कीजिए। और आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्याम तुझे मिलने का तेरा सत्संग बहाना है, श्याम तुझे मिलने का तेरा सत्संग बहाना है। एक बार ताली से सेवा कीजिए। मैं अपने लिए कभी नहीं बोलूंगा ताली पाड़ो, मेरी कथा में ताली पाड़ना मना है, पर भगवान के लिए मानना मना नहीं है। पाड़िए। इटली में कल से फोन कर रहे हैं, महाराज जी हमको भजन सुनाना। लोग अपने घरों में बैठकर आपको देख रहे हैं और वो भी ताली पाड़ रहे हैं, घर बैठे बैठे टीवी में देखते देखते। आप भी पाड़िए साहब, ताली बजाइए, ताली की सेवा कीजिए, मेरे लिए नहीं भगवान के लिए। ओ श्याम तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है। भैया करना आज क्या हो गया? श्याम तुझे मिलने का तेरा भजन बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने तेरा मेरा क्या नाता है, ये दुनिया वाले क्या जाने